जब प्रार्थना की, बोले मुझे बता दो ये राम कौन है। तब शंकर भगवान ने कहा, झूठऊ सत्य जाए बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाहि हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जगत प्रकाश प्रकाश करामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासो सत्यता तेजन माया, भास सत्य एव मोह सहाया। रजत सीप मोह भास जिमे, जथा भानो करबार। जदपि मृषाति हु काल महो, भ्रम न सकहे कोटार।
करामू। शिव ने कहा झूठऊ सत्य जाय बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजू पहचाने। अच्छा एक बात बताओ, आपके छत पे कोई रस्सी पड़ी है और पूरा अंधेरा नहीं है और पूरा प्रकाश नहीं है, धुंधला सा प्रकाश है। अगर पूरा प्रकाश होगा तो ज्ञान हो जाएगा कि ये रस्सी है, और पूरा अंधेरा होगा तो भी वो दिखाई नहीं देगी। लेकिन धुंधले प्रकाश में अगर छत पे रस्सी पड़ी है तो वो क्या दिखाई देगा? रस्सी है, सर्प। और जैसे ही वो सर्प दिखाई देगा ना तो एकदम पसीना छूट जाएंगे साहब, चिल्लाने लगेंगे छोरा लठिया लाओ सर्प आ गया। और आजकल बालकों के हाथ में मोबाइल रहते हैं, कोई देखे कि यहाँ तो रस्सी पड़ी थी शाम को और थोड़ा मोबाइल से प्रकाश कर दे, पूर्ण प्रकाश हो जाए, ये प्रकाश ही तो ज्ञान है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। और ये प्रकाश ही तो ज्ञान है। पूर्ण प्रकाश हो जाए तो फिर उस पे लठिया चलाओगे हैं? और जो पसीना आ रहे थे, बीपी हाई हो गया था, वो रहेगा? अब वो सर्प खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। प्यारे, जब तक ज्ञान नहीं हो रहा, जब तक अज्ञान है, तब तक वो रस्सी भी सर्प दिखाई देगी, झूठ भी सही लगेगा। लेकिन जैसे ही समझ में आ जाए कि ये सर्प नहीं है, रस्सी है, जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। और समझ में आ जाए कि रस्सी है, फिर कोई डर लगेगा? नहीं लगेगा, फिर लठिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही पार्वती जब उसको जान लेते हैं ना तो फिर संसार नहीं रहता। उस ब्रह्म को जानने के बाद फिर कोई अज्ञान नहीं रहता, वो ज्ञान स्वरूप है। और बोले जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, और उसी राम से ये जगत प्रकाशित हो रहा है। जो माया धीस है, माया का स्वामी है, माया के अधीन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पंडाल में इतनी चीज चल रही हैं, कैमरा, माइक, कूलर, एलईडी, ये कैसे चल रही हैं? हैं? अपने आप चल रही है ना? तो अच्छा, हम कभी विचार करते हैं कि ये लाइट से चल रही हैं? हम ये कहते हैं एलईडी चल रही है, ये थोड़ी कहते हैं कि लाइट से चल रही है, एलईडी चल रही है ना। ऐसे ही हम सब चेतन से दिखाई देते हैं ना, वो चेतनता उस प्रभु की है, उस ब्रह्म की है, बाकी ये शरीर तो जड़ है। पार्वती जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता तेजड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। बोले मोह के कारण ये माया जो जड़ है वो हमें चेतन सी दिखाई देती है। रजत सीप मऊ भास में जथा भानु करवार। बोले जैसे कहीं सीपी पड़ी है, सीपी, और दूर से देखेंगे तो कैसी लगेगी? मैया पहले तुम हड़िया में से जो मलाई खुरचती थी ना, कैसे खुरचती थी? सीप से। जो सीप का कवर सा होता है ना, और उसका कलर कैसा होता है? ये तो सब मेरे जैसी ही है। उसका कलर होता है चांदी जैसा। अगर वो दूर से दिखे तो ऐसे लगता है कि चांदी पड़ी है। सूर्य कहीं जल हो तो ऐसे लगता है कि सूर्य
जल में है। यद्यपि मृषाति कालमऊ, यद्यपि वो तीनों कालों में मिथ्या है, लेकिन वो लगता कैसा है? सत्य जैसा। ऐसे लगता है ये वास्तव में है। यद्यपि मृषाति कालमहो भ्रम न सके कोटार। अरे भैया, जब हम सो जाते हैं ना, तो सोकर सपना देखते हैं कि बहुत पैसे वाले हो गए और आलीशान मकान है, बढ़िया गाड़ी है और चारों तरफ नौकर घूम रहे हैं और बड़े सुखी हैं। लेकिन यदि स्वप्न में कोई संकट आ जाए, स्वप्न में कोई संकट आ जाए, तो क्या वो स्वप्न का धन उस संकट को दूर कर सकता है? हाँ या ना? नहीं कर सकता, क्योंकि स्वप्न भी मिथ्या है और धन भी मिथ्या है। वैसे ही बोले पार्वती, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। बोले जब तक वास्तविकता पता नहीं चलेगी, जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये भ्रम मिटने वाला नहीं है।